हेलो गाइस, आज वेक्टर एंड फोर्सेस का हमारा लास्ट लेक्चर है राइट। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि मतलब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़े बहुत मैंने आपको क्वेश्चंस भी साथ के साथ करवाए थे थ्योरी के, तो वो भी उनके साथ हो चुके। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली सारी थ्योरी समझ में आ जानी चाहिए इस पॉइंट तक वेक्टर एंड फोर्सेस की। मैंने आपको लास्ट टाइम ओवरव्यू भी दिया था हमने क्या किया था इस चैप्टर में। तो आज के लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, मुझे मतलब पहले मैं डिसाइड करा था कि इजी वाले करवाऊँ कि थोड़े टॉपिक मतलब ना थोड़े ट्रिकी वाले करवाऊँ। तो फाइनली आज के लेक्चर में मैं ट्रिकी क्वेश्चंस करवाऊंगा। ट्रिकी नहीं है एक तरीके से, वो बेसिकली जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उनका जो मेन काम है वो है एफ बी टी। तो मैं क्या समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि वेक्टर एंड फोर्सेस में जितना भी हमने पढ़ा कि भले ही एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है ना, और क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा, टॉर्क पढ़ा, वो सब टॉर्क भी हम आगे पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी भी हम आगे पढ़ेंगे। जब हम क्या कहते हैं काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी हम दोबारा से पढ़ेंगे। जब हम एफ एम ए वाले लेक्चर्स में जाएंगे तो वहाँ पे हम टॉर्क वगैरह दोबारा से बात करेंगे। एंड देन जो वेक्टर्स का जो हमने रिजॉल्व करना, एडिशन वगैरह सीखा, वो तो हम हर एक जगह ही करेंगे, पूरी मैकेनिक्स में करेंगे। तो मैं क्या समझता हूँ कि वेक्टर एंड फोर्सेस में मतलब ये सब कुछ तो फिर भी ठीक है, इनका तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन टाइप सीखा और क्या कहते हैं टॉर्क का इंट्रोडक्शन टाइप सीखा। रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा सीखा इंट्रोडक्शन से, लेकिन फिर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं गए, 1D की बात ही ज़्यादा कर रहे थे, तो वो तो ठीक है। लेकिन मतलब मैं समझता हूँ कि वेक्टर एंड फोर्सेस के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमें इस लेक्चर से या फिर इस चैप्टर से हमें सीखना चाहिए वो है कि हम एफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एफ बनाना मैकेनिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है एक तरीके से हमारा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कि अगर आपको एफ बनाना ढंग से आता है, फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना अच्छे से आता है, तो आप मैकेनिक्स के क्वेश्चन उसके बाद ही वो सबसे बेसिक स्टेप होता है, वो आपको सबसे अच्छे से आना चाहिए। तो बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जब सिंपल होता है तो बना देते हैं, लेकिन जब हार्ड होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा क्या टॉपिक होगा कि मैं आपको कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस दूंगा, सिस्टम ऐसे दूंगा जहाँ पे एफ बनाने में आपको ट्रिक लगेगी, और मेनली जो ट्रिक लगा रहा होगा वो नॉर्मल लगा रहा होगा। मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे नॉर्मल में कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इन क्वेश्चन में जनरली ऐसा कुछ होगा कि नॉर्मल ट्रिकी लगा रहा होगा तो आप भूल जाओगे या फिर नहीं समझ पाओगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आया हो कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आज का सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि ये हमारा एक ऐसे हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, इसमें बस डिफरेंस क्या है कि ये जो है ये पहले क्या हुआ करती थी, स्लोप हुआ करता था, जो कि फिक्स स्लोप हुआ करता था, है ना, जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे। और ये स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक हुआ करता था वो स्लाइड कर रहा होता था उस स्लोप पे, और हम उस पर जो भी करते थे एफ वगैरह बनाते थे वो सब कुछ करते थे। यहाँ पे ट्रिक क्या है? यहाँ पे ट्रिक है कि ये स्लोप जो है वो फिक्स नहीं है, ये एक ब्लॉक है बेसिकली, ये एक बड़ा ब्लॉक है ट्राइंगल शेप में, और ये एक छोटा ब्लॉक है स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में, और उस स्मॉल ब्लॉक का मास एम है, कैपिटल ब्लॉक का मास कैपिटल एम है। ओके, और जो ये दोनों सर्फेसेस हैं वो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है। ओके, तो आपको इस केस में सबसे पहला पॉइंट क्या समझ में आना चाहिए? सबसे पहला आपको पॉइंट ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये सिस्टम ऐसा सिस्टम होता, कोई अभी इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो क्या हो रहा होता? ये हो रहा होता कि जो ये एम मास का ब्लॉक है नीचे की साइड स्लाइड कर रहा होता, और ये एम मास का ब्लॉक है ये नीचे की साइड स्लाइड कर रहा होता, और जो ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक है वो इधर की साइड स्लाइड कर रहा होता, इस डायरेक्शन में। ये आपको कहाँ से समझ में आना चाहिए? डेली लाइफ इंट्यूशन से समझ में आना चाहिए कि अगर मैं ऐसे ये दो ब्लॉक रखूँगा और ये छोड़ दूंगा इस सिस्टम को, तो इंट्यूशन से लगना चाहिए कि ये ठीक है, ये एम मास का ब्लॉक कुछ ऐसे स्लाइड करेगा और ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक कुछ ऐसे स्लाइड करेगा। अगर फ्रिक्शन लेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल चिकना है सब कुछ मामला। आप खुद भी सोच सकते हो, सोचो बिल्कुल स्लिपरी आपने सरफेस रख कर दी, उसके बाद आपने ऐसे दो शेप के ब्लॉक रखे और फिर आप देखोगे तो दिमाग में आ रही है ना वो इमेज कि ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा और ये ब्लॉक साइड में स्लाइड करेगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं? अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया, अब क्या है, दो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इधर की साइड एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F1, और एक इधर की साइड एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F2। दो एक्सटर्नल फोर्स लगी, F1 की डायरेक्शन ये है, F2 की डायरेक्शन ये है। F1 इस स्मॉल एम पे लग रही है और F2 इस कैपिटल एम पे लग रही है। और हमें क्या बताना है, कैसे, क्या है, सच डैट कि ये दो एक्सटर्नल, मुझे F1 और F2 की वैल्यू बतानी है, सच डैट द सिस्टम, द होल सिस्टम, जो ये पूरा सेटअप है या फिर जो पूरा सिस्टम है, इज़ इन इक्विलिब्रियम। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये पूरा जो सेटअप है ये रेस्ट पे है।
ठीक है, कोई स्लिपिंग विपिंग कोई मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा, सब रेस्ट पे हो गया। ऐसा मुझे F1 और F2 की कंडीशन बतानी है, कितना या फिर मतलब F1 और F2 की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? सबसे पहला स्टेप होता है FVD बनाओ। तो स्मॉल m का मास का FVD बनाएंगे एक, और एक कैपिटल M वाले ब्लॉक का FVD बनाएंगे, 2 FVD बनेंगे। ओके, स्मॉल m की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं, एक mg फोर्स लगती है इस पर नीचे की साइड, सबको पता है। नॉर्मल फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर, इसे N1 कह देते हैं। दो सरफेसेस कांटेक्ट में, एक तो ये वाली सरफेस कांटेक्ट में और एक ये वाली सरफेस कांटेक्ट में। तो अगर मैं इस सरफेस को 1 कह देता हूँ, इस सरफेस को 2 कह देता हूँ, तो ये N1 फोर्स होगी, राइट, ये भी सबको पता है। और F1 फोर्स इस पर ऐसे इस डायरेक्शन में लग रही है। तो ये मेरा बेसिकली स्मॉल m मास के FVD के यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं इस कैपिटल M वाले ब्लॉक पे लगाऊंगा तो नीचे की साइड mg फोर्स वेट की वजह से लग रही होगी, इस वाली सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लग रही होगी कुछ N1, इस वाली नीचे वाली सरफेस पे एक ऊपर की साइड फोर्स लग रही होगी कुछ N2, और एक इस पे इधर वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रही है कुछ F2। ये मेरा FVD है फॉर दिस स्मॉल कैपिटल M। नीचे की साइड वेट लग रही होगी, दो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं इस कैपिटल M वाले पे, एक ये वाली कॉन्टैक्ट सरफेस है, एक 1 वाली एक 2 वाली। तो 1 वाली पे कॉन्टैक्ट सरफेस कौन लगा रहा होगा? ऊपर वाला जो ब्लॉक है स्मॉल m वाला ब्लॉक है, इसकी सरफेस कैपिटल M वाले ब्लॉक पे लगा रही होगी, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगती है। ओके, और जो ये 2 वाली सरफेस है ये ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में, तो ग्राउंड वाली सरफेस M कैपिटल M पे फोर्स लगा रही होगी N2 जो कि ऊपर की साइड लगती है। तो ये मेरा हो गया FVD दोनों का। अब क्या करना है? अब रिजॉल्व करना है। तो इसमें क्या देखोगे, इसमें आप कॉन्वीनियंट एक्सिस लेते हैं सच दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स लाई ऑन दैट एक्सिस। तो इसमें हमारी कॉन्वीनियंट एक्सिस क्या है? यही परपेंडिकुलर एक्सिस है, XY वाली जो होगी। और अगर ये वाला एंगल की आप बात करोगे तो अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूँ तो ये क्या है? लाइन मेक्स एन थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल। तो लाइन उसके जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो मेक्स करती है थीटा विद दी वर्टिकल, तो ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी लाइन एक बताई थी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थीटा निकालने के लिए आप मैथ्स से भी निकाल सकते हो, ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हो, थोड़ा बहुत करके समझ में आ जाएगी आपको वहाँ से भी। लेकिन आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर ये वाली लाइन थी, जो ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन कौन सी थी? ये वाली लाइन थी। तो ये मेक कर रही थी थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है अगर तो ये थीटा बना रही थी। तो इस वाली लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो कि नॉर्मल वाली लाइन है, वो थीटा वर्टिकल से बनाएगी। ओके तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे बेसिकली हमने एक्सिस ले ली, कॉन्वीनियंट एक्सिस ले ली सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को। अब इस वाले में भी ऐसी कॉन्वीनियंट एक्सिस लेंगे, इस वाले में कौन सी लेंगे? इस वाले में ये वाली एक्सिस ले लेते हैं। इस वाले में भी XY एक्सिस पे सबसे ज़्यादा वेक्टर्स पड़ रहे हैं, राइट, और इसे रिजॉल्व कर सकते हैं आप। तो अगर आपको देखोगे तो ये N2 वाले को अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ, N2 को यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ, इस वाले N1 है ये, N1 वाले को यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये भी क्या बनाएगा? विद द वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगा, राइट। तो ये वाला एंगल थीटा होगा कि इफ अ लाइन, अगर ये वाली लाइन थीटा बना रही थी किसके साथ? ये वाली लाइन थीटा बना रही थी हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इस लाइन के ही परपेंडिकुलर वाली लाइन जो कि N1 वाली लाइन है बेसिकली, वो थीटा बनाएगी वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल है तो ये थीटा बनाएगी। ओके, मतलब ये समझा ना, ये वाला N1 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, वेक्टर्स फ्री होते हैं उन्हें मैं कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो FVD बनाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि ये N1 यहाँ पे आ गया बेसिकली। अगले स्टेप में क्या करते हैं? एक्सिस ले ली, सब कुछ ले लिया, अगले स्टेप में रिजॉल्व करते हैं उन वेक्टर्स को जो कि एक्सिस पे नहीं लाई कर रहे होते। तो F1 और स्मॉल mg तो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, N1 वाला नहीं कर रहा। तो जो पास वाला होता है तो ऊपर कितना बनेगा इसका कंपोनेंट? N1 का कॉस थीटा बनेगा, और इधर की साइड कितना बनेगा? N1 का साइन थीटा बनेगा। ये हो गया मेरा N1 रिजॉल्व करने वाला। इधर देखोगे तो इधर क्या करेंगे? तो अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ये वाला F2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, नीचे की साइड कैपिटल mg ऐसे ही रहेगा, ऊपर की साइड कैपिटल N2 मतलब N2 ऐसे ही रहेगा। और ये वाला क्या था? ये वाला ऐसे था N1, ये थीटा ये वाला था, राइट, और ये हमारी एक्सिस थी। इस थीटा के चक्कर में नीचे की साइड एक आ जाएगा, नीचे की साइड एक आ जाएगा क्या? N1 का कॉस थीटा, और इधर की साइड एक आ जाएगा N1 का साइन थीटा। ये N1 को मैंने रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। ये वाला स्टेप सबको समझ में आता है। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो जो F नेट होगा वो ज़ीरो होगा, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो F नेट, और तो इससे हम क्या निकालते हैं कि Fx भी हमारा ज़ीरो होगा और Fy भी हमारा ज़ीरो होगा। F नेट ज़ीरो होने की वजह से Fx भी ज़ीरो होगा और Fy भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगाते हैं, तो यहाँ पे Fx क्या होगा? F1 किसके इक्वल हो जाएगा? F1 इक्वल्स टू N1 साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। पहली इक्वेशन बनेगी लेफ्ट इक्वल्स टू राइट करके, और आप इसको टू डाउन करके इक्वेशन बनेगी N1 का कॉस थीटा, N1 का कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, दूसरी इक्वेशन बनेगी। ओके,
इधर वाले करेंगे तो इधर के इक्वेशंस बनेंगी, लेफ्ट इसको टू राइट, अप इसको टू डाउन। पहले लेफ्ट इसको टू राइट करते हैं, तो लेफ्ट में क्या है n1 का साइन थीटा, और राइट में क्या है f2, तो f2 इक्वल्स टू n1 का साइन थीटा। अप इसको टू डाउन करते हैं तो आएगा n2 इक्वल्स टू कैपिटल mg प्लस का n1 का कॉस थीटा। प्लस m1 का कॉस थीटा। बस अब तो सॉल्व करना है। तो यहाँ से इस वाली इक्वेशन से आपके पास n1 की वैल्यू आ जाएगी। n1 की वैल्यू कितनी आ गई, mg बाई कॉस थीटा आ गई। इससे n1 की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास f1 की वैल्यू आ जाएगी। f1 कितना जाएगा, mg बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो mg टेन थीटा, ये f1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमें निकालनी थी, f1 की वैल्यू निकाल ली हमने। ऐसी f2 की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से। f2 की वैल्यू कितनी है, n1 साइन थीटा, सेम f1 के इक्वल ही आ रही है। तो वाओ, तो ये कितना हो जाएगा, लाइक mg टेन थीटा के इक्वल ही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी f2 की वैल्यू। और फिर n2 की वैल्यू कितनी आएगी, n2 आएगा मेरा mg प्लस का n1 कॉस थीटा। n1 कितना है, n1 है मेरा mg बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो स्मॉल mg। तो ये आया मेरा बस। कैपिटल n2 की वैल्यू आ गई, कैपिटल n1 की वैल्यू आ गई, f1 और f2 की वैल्यू आ गई। यही सब निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। स्मॉल mg और कैपिटल, मतलब स्मॉल m और कैपिटल m मास तो आपको गिवन ही कर रखा था, थीटा गिवन कर रखा था। वेरिएबल्स क्या थे, नॉर्मल्स की, मतलब जो नॉर्मल हमें नहीं पता था कि नॉर्मल फोर्स कितनी लग रही होगी सर्फेसेस के बीच में, और f1 और f2 फोर्स हमसे निकालने के लिए बोला ही था क्वेश्चन में, तो बस निकाल लिया हमने। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन में बेसिकली मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मैं बेसिकली ये आपके लिए एक तरीके से रिवीजन क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये थोड़ा फिर भी ट्रिकी क्वेश्चन में भी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ये मैंने आपको क्यों करवाया, ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि हाँ कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन रिवीजन वाला क्वेश्चन था फिर भी, कि बस आपको दोनों ब्लॉक का एफवीडी बनाना है। बेसिकली एफवीडी बनाना आपको आता है, तो आपने एफवीडी बना लिया, एंड देन फिर एक्सेस लेनी है, कॉन्वीनियंट एक्सेस लेनी है, सच दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स उस एक्सेस पे लाई करें। एक्सेस ले ली, फिर जो वेक्टर्स उस एक्सेस पे लाई नहीं कर रहे उन्हें रिजॉल्व करना है अलॉन्ग दी एक्सेस, रिजॉल्व कर लिया। फिर क्योंकि एफ नेट हमारा जीरो है, इक्विलिब्रियम पे है, तो एफ नेट जीरो होगा, तो एफ एक्स और एफ वाई को भी जीरो कर देंगे। तो दोनों केसेस में हमने एफ एक्स और एफ वाई जीरो कर दिया। देन तो फिर मैथ्स है, फिर तो लाइक इक्वेशन आ गई, वेरिएबल पता है, तो लाइक सॉल्व कर लो। तो अगर आपने वो पहले वाला क्वेश्चन कर लिया, तो एक इसके साथ यहीं पे होमवर्क क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, जो आप कर सकते हो कि सेम मतलब यही ब्लॉक है, ये जो ये वाला है ना स्लाइडिंग वाला ब्लॉक था, ये इसके ऊपर सेम ऐसी रखा हुआ है। ये कैपिटल एम का था, ये स्मॉल एम का था, ये है। और मतलब इस कैपिटल एम वाले पे सेम F1 फोर्स ऐसे लग रही है, यहाँ पे इस बार जो इस पर F2 फोर्स ऐसे लग रही है, F2 फोर्स ऐसे लग रही है। तो आपको अगेन F1 और F2 निकालना है, सच दैट जो हमारा सिस्टम हो वो इक्विलिब्रियम हो। ये होमवर्क क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, F1 एंड F2 निकालना है, सच दैट इक्विलिब्रियम। ओके, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन किया है तो आप जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये वाला एंगल ऑफ कॉस थीटा है। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ये वाली, और ये क्या है, वॉल्स है, ये वाली एक वॉल है और ये सरफेस है। ओके, देन क्या है, देन एक ब्लॉक है ऐसे, जो कि इस सरफेस से ऐसे बना रहा है, और इस ब्लॉक को सपोर्ट क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को सपोर्ट कर रहा है एक और ब्लॉक, जो कि ऐसे रखा हुआ है। ओके, तो ये एक ब्लॉक है, सॉरी, ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, ये दो ब्लॉक हैं, जो कि मतलब ये सिस्टम है हमारा एक तरीके से। ठीक है, इस ब्लॉक का मास कुछ m2 है और इस ब्लॉक का मास कुछ m1 है, और ये वाले एंगल की अगर हम बात करेंगे, ये थीटा एंगल है। ओके, ये वाला एंगल थीटा है। ये भी थीटा होगा, राइट, उस वाले से ज्योमेट्री से। तो ये हमारा सिस्टम है कि एक m2 मास का ब्लॉक है, एक m1 मास का ब्लॉक है, ये दोनों एंगल हमारे थीटा है। ये वाला जो एंगल है, जो ये स्लोप है बेसिकली, वो थीटा एंगल स्लोप्ड है। ओके, और लाइक ये दोनों सरफेसेस हैं, पता ही है। तो अब क्या हो रहा होगा, अगर आप सोचोगे तो ये जो m2 मास का ब्लॉक होगा,
इस पर कुछ M2G नीचे की साइड लग रही होगी, जिसकी वजह से इसकी नीचे आने की कुछ टेंडेंसी होगी। तो ये नीचे आएगा तो इस वाली सरफेस में कुछ स्लाइडिंग होगी आपस में, और ये लाइक नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक इस साइड की साइड खिसकेगा। ये समझ में आता है कि सोच पहले जो ये होगा कुछ ऐसे होगा कि मतलब एक टाइम पे कुछ ऐसे हो सकती है कि ये सरफेस कुछ ऐसे होंगी, M2 और M1 वाले ब्लॉक कुछ मान लो ऐसे होंगे, ये M2 वाला था, ये M1 वाला था, M2 और M1। तो ये नीचे को खिसक रहा है और ये पीछे को खिसकेगा, जो स्लाइड कर रहा है ना बेसिकली। तो ये नीचे की साइड स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है तो ये पीछे की साइड होता चला जाएगा। तो ये तो आपको पहले मतलब लाइक ये फीलिंग आनी चाहिए कि अगर ये नीचे की साइड स्लाइड करेगा M2 वाला ब्लॉक, तो ये M1 वाला ब्लॉक इधर की साइड स्लाइड करेगा। तो अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने एक F फोर्स लगा दी सच डैट कि इस F फोर्स को लगाने का क्या हो गया, सिस्टम मेरा पूरा इक्विलिब्रियम पे हो गया। तो मुझे F फोर्स फाइंड करनी है अगेन कि इक्विलिब्रियम पे होगा सिस्टम पूरा मेरा। तो क्वेश्चन सॉल्व करें, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या करना है, सेम FVD बनाना है। तो एक ये वाला ब्लॉक है मेरा नीचे वाला, इसका मास कुछ M1 है, और एक मेरे पास C वाला ब्लॉक है, इसका मास कुछ M2 है, राइट। तो इन दोनों का FVD बनाना है। तो अगर इसे इसके FVD की बात करते हैं तो इस पर एक F फोर्स तो ऐसे लगी रही है, नीचे की साइड एक फोर्स होगी M1G जो कि नीचे की साइड लग रही होगी, ओके। और मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल फोर्सेस के लिए हमेशा मैं सरफेस जितनी भी कांटेक्ट में होती है उन्हें नंबर देता हूँ। तो यहाँ पे एक ये वाली सरफेस आपको सबको कांटेक्ट में दिख रही है, इस सरफेस को मैं 1 नंबर दे देता हूँ। ये वाली सरफेस कांटेक्ट में दिख रही है, इस सरफेस को मैं 2 नंबर दे देता हूँ। ये वाली सरफेस कांटेक्ट में दिख रही है, इसे मैं 3 नंबर देता हूँ। 3 सरफेसेज जो कि कांटेक्ट में है, M2 ब्लॉक और दीवार की सरफेस कांटेक्ट में, M1 और M2 की सरफेस कांटेक्ट में, और M1 और ज़मीन की सरफेस कांटेक्ट में, 3 सरफेस हैं। तो अगर इस M1 की बात करें तो यहाँ पे 3 और 2 वाली, तो इस 3 की वजह से एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की साइड लग रही होगी N3, राइट। और 2 की वजह से एक नॉर्मल फोर्स इधर की साइड लग रही होगी N2, और ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा होगा। अब ये कैसे आता है, वही कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसके N2 जो है वो परपेंडिकुलर है। तो ये वाली लाइन थीटा बना रही थी हॉरिजॉन्टल से, तो N2 थीटा बनाएगा वर्टिकल से, ओके। तो ये मेरा किसका ब्लॉक FVD हो गया, बेसिकली इसका FVD हो गया। सारी फोर्सेस काउंट कर ली ना कि भाई mg वेट वाली फोर्स काउंट कर ली, फ्रिक्शन और टेंशन है ही नहीं, नॉर्मल वाली फोर्स काउंट करनी है। नॉर्मल कैसे काउंट करते हैं, सरफेसेस देखो M2 M1 की कितनी सरफेसेस कांटेक्ट में है, एक 2 वाली और एक 3 वाली, 2 सरफेसेस कांटेक्ट में, तो 2 नॉर्मल आएंगी। 3 वाली के लिए N3 वाली नॉर्मल आएगी और 2 वाली के लिए N2 वाली नॉर्मल आएगी। और कैसे डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर और पुशिंग, तो परपेंडिकुलर और पुशिंग, ठीक है। अब इस M2 वाले का बनाएंगे तो M2G नीचे की साइड लगेगा ऑफकोर्स, वेट वाली फोर्स, ओके। ये इस दीवार पे N1 इधर की साइड लगाएगा, है ना। जो दीवार है फर्स्ट वाली सरफेस जो कांटेक्ट है वो N1 एक पुशिंग फोर्स लगेगी, तो लेफ़्ट डायरेक्शन में लगेगी। और ये जो इसके साथ हो रहा था तो ये वाली जो ये क्या है N2 है वो यहाँ पे लगेगा। और ये जो N2 है ऑफकोर्स ये वर्टिकल के साथ अगेन थीटा बनाएगा, क्योंकि ये लाइक हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाया था, वो वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगा N2। इफ अ लाइन मेक्स एन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो लाइन जो उसके परपेंडिकुलर होती है जो कि N2 वाली लाइन है वो मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, तो ये वाला थीटा हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, दोनों का FVD बना दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। यहाँ पे 3 नॉर्मल थी, N1 N2 और N3 वाली, N1 वाली N2 वाली और N3 वाली। तो आपने तीनों नॉर्मल बना ली। मोस्ट प्रोबेबली इस स्टेप में किसी को कन्फ्यूजन ना आई हो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बाकी तो अब एक्सिस वैक्सिस लेके सॉल्व करना है। तो अगर इस वाले में एक्सिस लोगे तो 2 वेक्टर ऐसे पड़ रहे हैं और एक वेक्टर रिजॉल्व नहीं है, तो ये वाली एक्सिस लेता हूँ मैं, राइट एंगल वाली एक्सिस, मतलब सॉरी जो मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक्स वाई वाली एक्सिस के जो अलॉन्ग पड़ रही है वो वाली एक्सिस ले रहा हूँ, क्योंकि N1 और M2G इस एक्सिस के अलॉन्ग पड़ रहे हैं। N2 को रिजॉल्व कर लेंगे, तो रिजॉल्व करके फिर क्या करेंगे, फिर फाइनल वाली इक्वेशन लगा देंगे। तो रिजॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, N2 का कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा N2 का साइन थीटा। तो इक्वेशन चलो बाद में लगाता हूँ मैं, ऐसी सेम इधर कर लेते हैं। इधर क्या करोगे, M1G नीचे जा रही है, N3 ऊपर जा रही है, F ऐसे जा रही है, तो अगेन ये वाली एक्सिस सबसे कॉन्वीनियंट एक्सिस आ रही है। 3 वेक्टर्स इसी पे पड़ रहे हैं, सिर्फ N2 को रिजॉल्व करना है। तो N2 को रिजॉल्व करोगे तो नीचे की साइड कितना आ रहा है, N2 का कॉस थीटा आ रहा है नीचे की साइड, ये वाला N2 है, ये थीटा है, ये N2 है, और ये N2 है, ये थीटा है। तो N2 का कॉस थीटा नीचे की साइड आ रहा है और N2 का साइन थीटा इधर की साइड जाएगा, N2 का साइन थीटा रिजॉल्व होने के बाद, N2 का साइन थीटा रिजॉल्व होने के बाद, बस। तो मतलब रिजॉल्व कर लिया वेक्टर्स। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो हमें कंडीशंस लगानी है सच दैट कि सब लाइक नेट फोर्सेस जीरो हो, तो Fx और Fy जीरो करना है। तो इस वाले में Fx और Fy जीरो करूँगा तो Fx जीरो करूँगा तो क्या आएगा कि जो मेरी N1 वाली फोर्स आएगी वो मेरी
N2 के साइन थीटा वाली फोर्स के इक्वल होगी। और अगर मैं Fy0 करूँगा तो मेरा जो N2 का कॉस थीटा है ऊपर वाला जो नीचे M2G के इक्वल होगा। तो यहाँ से ही मेरा लाइक N2 तो यहीं से निकल गया। N2 कितना आया, N2 आया मेरा M2G बाई का कॉस थीटा, और फिर N2 को इसमें डालूंगा तो N1 भी निकल जाएगा, राइट। N1 कितना आएगा, कर लेता हूँ चलो, N2 इंटू साइन थीटा, N2 कितना है M2G बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, तो M2G टेन थीटा। N1 की वैल्यू आ गई, N2 की वैल्यू आ गई, ओके, N2 की वैल्यू आ गई और N1 की वैल्यू आ गई। इस यहाँ से इस वाले ब्लॉक का मैंने इक्वेशन बना लिया अगर इक्विलिब्रियम की। अब इस वाले ब्लॉक की इक्वेशन बनाता हूँ तो ऊपर की साइड कौन सी है, N3 वाली फोर्स है, नीचे की साइड कौन सी है, एक तो M1G वाली फोर्स तो है ही, और एक N2 का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, ओके। तो ये एक इक्वेशन ये बन गई मेरी। तो अगर मैं N2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, N2 डाल दिया तो N3 आ जाएगा ना बेसिकली। M1G मुझे पता ही है, N2 की वैल्यू डाल दी मैंने, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये यहाँ से आ गया मेरा, कितना आ गया, N3 आ गया मेरा M1G प्लस का M2G, ठीक है ना। ये N3 की वैल्यू भी आ गई मेरी यहाँ से। और अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट इसको से राइट करता हूँ। तो लेफ्ट के डायरेक्शन में कौन कौन सी लग रहा है, F लग रहा है। राइट के डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, N2 का साइन थीटा वाला कंपोनेंट लग रहा है, N2 का साइन थीटा वाला कंपोनेंट लग रहा है। तो F इक्वल्स टू N2 साइन थीटा, N2 की वैल्यू कितनी है, M2G बाई कॉस थीटा, तो F इक्वल्स टू M2G, N2 की वैल्यू है बाई कॉस थीटा, तो टेन थीटा। तो ये आपके आंसर आ गए कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो कितनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी सच दैट कि वो भागे ना, बेसिकली स्लिप ना हो, मतलब रेस्ट पे रहे सब कुछ। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, इस क्वेश्चन का जो ट्रिकी पार्ट था वो क्या था कि तीन सरफेसेस कांटेक्ट में है। ये दीवार वाली सरफेस भी कांटेक्ट में, बच्चे दीवार वाली सरफेस को कई बार कंसिडर नहीं करते, नॉर्मल लगाना भूल जाते हैं। तो याद रखना है कि दीवार वाली सरफेस भी, जहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे नॉर्मल लगती है। तो दीवार वाली सरफेस से कांटेक्ट हो रहा है ना, तो कांटेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल लगा दो। जब आपको ये पता चल जाए कि कांटेक्ट नहीं हो रहा तब नॉर्मल नहीं लगती। अगर कांटेक्ट हो रहा है तो फिर ये मत सोचो कितनी नॉर्मल लगेगी, कम लगेगी, ज़्यादा लगेगी, आपको इससे कुछ लेना देना ही नहीं। आपको बस इतना लेना देना है कि कांटेक्ट होते हुए नॉर्मल वाली फोर्स का सिंबल ऐसे लगा के, मैंने जैसे फर्स्ट वाली को मान के N1 का सिंबल बना दिया, N1 लगेगी। उसके बाद फिर वो N1 की वैल्यू मैथमेटिकली कितनी आएगी वो आप, मतलब वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब पता चलेगा। बच्चे क्या करते हैं, कई बार कहीं कहीं ऐसा होता है कि सबको लग रहा होता है कि नॉर्मल ना के बराबर लग रही होगी, तो उसे वो इग्नोर कर देते हैं क्वेश्चन में, और वो गड़बड़ हो जाता है वहाँ पे, वहीं पे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है कि अगर आपने वो क्वेश्चन का N1 नहीं लिया तो आपका लाइक क्वेश्चन आधा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आपने FVD नहीं बनाया सही। तो अगर कॉन्टैक्ट है तो आप नॉर्मल फोर्स लगा दो, बस इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो लाइक एक बार आपने FVD बना लिया इन दोनों बॉक्सेस का, भाई वेट वाली फोर्स तो सिंपल है, नीचे की साइड लग रही है, कैपिटल F वाली फोर्स भी सिंपल है, लग रही है। नॉर्मल वाली फोर्स थोड़ी सी ट्रिकी होती है, तो N3 वाली फोर्स ऊपर की साइड लगेगी, क्योंकि ये वाली सरफेसेस अगर देखोगे तो 3 वाली सरफेसेस ये वाली है, तो N3 ऊपर की साइड लग रही है। ऐसी N1 वाली जो फोर्स है वो इधर की साइड लग रही है, क्यों, क्योंकि ये वॉल वाली सरफेस और ब्लॉक के बीच का कॉन्टैक्ट, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर और पुश करती हुई फोर्स, तो N1 वाली फोर्स। और जो N2 वाली फोर्स है वो इन दोनों ब्लॉक्स की सरफेस का कॉन्टैक्ट है इसलिए लग रही है, तो इस सरफेस पे इधर की साइड और इस सरफेस पे इधर की साइड आपस को दोनों को पुश करती है ना, जो दोनों सरफेसेस है मैंने पुश करती है। तो ये वाली N2 और ये वाली N2 आपस में देखो पुशिंग फोर्स है ना, अभी एक इधर की जा रही है एक इधर जा रही है, पुश कर रहे हैं दोनों आपस में, पुश कर रहे हैं ताकि क्या ना हो, पेनिट्रेशन ना हो, इसलिए लगती है N2 फोर्स। और परपेंडिकुलर लगती है सरफेस के, तो N2 फोर्स की यही याद रखना है, परपेंडिकुलर लगती है तो परपेंडिकुलर। बस एक बार FVD बन गया फिर तो मतलब वही वेक्टर को रिजॉल्व करने वाले जो हमने स्टेप्स ले रखे हैं कि सबसे पहले टेल्स से ज्वाइन कर दो। स्टेप 0, स्टेप 1 क्या होता था कि कॉन्वीनियंट एक्सिस लो सच दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स उस कॉन्वीनियंट एक्सिस पे लाई करें आपके। देन स्टेप 2 क्या होता था, स्टेप 2 होता था कि जो भी अनरिजॉल्व वेक्टर है, जो भी वेक्टर उस एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा उसे रिजॉल्व कर दो उन एक्सिस के अलॉन्ग। देन अगला स्टेप क्या होता था, अगला स्टेप होता था कि बेसिकली अगर इक्विलिब्रियम है तो लेफ्ट इसको से राइट कर दो और अप इसको से डाउन कर दो। ये हमारा होता था कि वेक्टर्स को कैसे रिजॉल्व करना है, और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम है तो वेक्टर्स को कैसे इक्वेट करना है। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है
ये हमारा पहले सिस्टम है, सेटअप है कि 2 कैपिटल एम वाले ब्लॉक रखे हुए हैं जो कि स्लाइड कर सकते हैं, और इस पे कि स्मॉल एम वाला मास का ब्लॉक है जो कि लाइक ऐसे, मतलब समझ रहे हो ना क्या शेप है, इस एम स्मॉल एम वाले मास के ब्लॉक की साइड ऐसे। तो अब आप सोचोगे ना कि ये जो स्मॉल एम वाला मास का होगा इसमें नीचे एक फोर्स लग रही होगी एम जी, जिसकी वजह से ये नीचे की आने की टेंडेंसी होगी। तो अगर ये नीचे आएगा तो इस सरफेस की वजह से जो नॉर्मल फोर्स लगेगी तो इस कैपिटल एम की इधर स्लाइड होने की टेंडेंसी होगी। सिमिलरली इसकी भी इधर स्लाइड होने की टेंडेंसी होगी इस डायरेक्शन में। तो ये नीचे आ रहा होगा और ये दोनों ब्लॉक ऐसे स्लाइड कर रहे होंगे, ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा, ये ऐसे स्लाइड कर रहे होंगे। ये सिस्टम होगा। अब इसे रेस्ट पे रखना है तो क्या, इधर एक F1 फोर्स हमने लगा दी और इधर एक F2 फोर्स हमने लगा दी। तो हमें F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहला अगर आपको मतलब, चलो पहले सिंपल करता हूँ। सिंपल क्या करता हूँ, पहले इसका M1 का M वाले का FVD बनाते हैं। ये M मास का ब्लॉक है, इसका FVD बनाया होगा तो नीचे की साइड एक mg फोर्स तो लगी रही होगी, तो सबको समझ में आता है। इधर की साइड एक F1 फोर्स हो गई, ये भी सबको समझ में आता है। एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस पे ऐसे नॉर्मल फोर्स लगी होगी। इस सरफेस को 1 दे देते हैं, इसे 2 दे देते हैं, इसे 3 दे देते हैं, इसे 4 दे देते हैं। ठीक है, 1 और 2 इसे दे देते हैं, 3 और 4 नीचे वाली को दे देते हैं। तो ऊपर की साइड पर है तो सिंपल एंट्री लग रही होगी इस सरफेस के कांटेक्ट होने की वजह से परपेंडिकुलर, और इस सरफेस के कांटेक्ट होने की वजह से इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो N2। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। ओके, तो ये इस M मास के ब्लॉक का FVD हो गया। सेम अगर मैं इधर वाले M मास के ब्लॉक का FVD बनाता हूँ, इस कैपिटल M का, तो नीचे एक mg फोर्स लग रही होगी, इधर की साइड एक F2 फोर्स लग रही होगी, इधर की साइड एक N2 फोर्स लग रही होगी, और ऊपर की साइड एक N4 फोर्स लग रही होगी। N4 क्यों लग रही होगी, क्योंकि फोर्थ वाली सरफेस जो है कॉन्टैक्ट में, तो उसका नॉर्मल ऊपर की साइड होगा। और ये वाली सरफेस क्या है, 2 वाली सरफेस है, तो N2 इधर होगी। ये 1 है, सॉरी, फर्स्ट वाली सरफेस है ना, तो N1 है। यहाँ तक सबको समझ में आता है। उसके बाद ये वाले ब्लॉक का अगर मैं FVD बनाता हूँ स्मॉल m वाले ब्लॉक का, तो इसके नीचे की साइड लग रही होगी mg फोर्स। ओके, इधर की साइड इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगी वो होगी N1, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगी वो होगी N2। और ये दोनों आपस में वर्टिकल के साथ क्या बनाएंगे, थीटा एंगल बनाएंगे। यहाँ तक भी सबको समझ आता है। तीनों का FVD हमारा बेसिकली क्लियर हो गया, राइट। इसका FVD भी, इसका FVD भी, इसका FVD भी। तो अगर मैं सबसे पहले इस धर की बात करता हूँ, तो इस धर मतलब मैं इन्हें रिजॉल्व करूँगा तो ऊपर की साइड क्या आएगा, N1 का cos थीटा आएगा ऊपर की साइड, और इधर की साइड आएगा N1 का sin थीटा। इस N1 को रिजॉल्व करता हूँ, cos थीटा ऊपर की साइड, sin थीटा। ऐसे N2 को रिजॉल्व करता हूँ तो N2 का cos थीटा ऊपर की साइड आएगा और N2 का sin थीटा इधर की साइड आएगा रिजॉल्व करने के बाद। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऊपर मैं ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये ना नीचे ऊपर जा रहा है ना इधर उधर जा रहा। तो नीचे ऊपर ना जाने के लिए तो क्या होगा कि N1 का cos थीटा प्लस N2 का cos थीटा इक्वल्स टू mg। ठीक है ना। अप इसको टू डाउन वाला अगर मैं इसमें इक्वेशन लगाऊंगा और इसमें लेफ्ट इसको टू राइट करूँगा तो आएगा मेरा N1 का साइन थीटा इक्वल्स टू N2 का साइन थीटा। ओके, और यहाँ से अगर मैं देखूंगा इस वाली इक्वेशन से साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो N1 इक्वल्स टू N2 आएगा। मतलब जो नॉर्मल फोर्सेज हैं दोनों पे सेम लग रही होंगी, दोनों सरफेसेस पे, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स लगी होगी वो सेम लग रही होगी। यहाँ से ये बात हमने ऐसे मैथ से करी, आपको कैसे भी समझाने सकते हैं, सिमेट्री से भी समझाने चाहिए। अगर मैं ये लेता हूँ, बीच वाली एक लाइन लेता हूँ, तो इसके इधर और इसके इधर मिरर सरफेस है, सिमेट्री है बेसिकली इस लाइन के अक्रॉस, है ना। तो मतलब ये समझ में आना चाहिए आपको कि मतलब समझ रहे हो ना, जो मैं इधर पूरा FVD बना के जो कैलकुलेशन करूँगा वो सेम कैलकुलेशन तो इधर होगी, क्योंकि सेम कैपिटल M मास का जो ये जो दोनों ब्लॉक रखे हुए हैं ये दोनों सेम कैपिटल M मास के हैं, दोनों सेम एंगल थीटा बना रहे हैं, समझे, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर ये दोनों सेम एंगल थीटा नहीं बना रहे तो कैपिटल M मास नहीं होता तो सिमेट्री नहीं होती। लेकिन क्योंकि सब कुछ सेम है इधर की साइड और इधर की साइड में, तो जब मैथ्स करूँगा तो वो भी सेम होगी, तो जो इक्वेट होगा वो भी आंसर सेम आएगा। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि जो 1 और 2 सर्फेसेज है, जो यहाँ पे नॉर्मल 1 लग रहा होगा, जो नॉर्मल 2 लग रहा होगा, वो इक्वल होगा। ये मैं डायरेक्टली सिमेट्री से भी कह सकता था, और ये मैंने मैथ से भी कह दिया कि आप जब देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम में है क्योंकि, तो N1 इक्वल्स टू N2 आ गया, ऐसे भी कह सकता हूँ। ओके, तो और यहाँ से आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि F1 मेरा F2 के इक्वल होगा,
क्योंकि सिमेट्री है भाई। अगर मैं इधर ज़्यादा कम फोर्स लगाऊंगा, इधर ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा, तो खुद ही समझ में आ रहा है ना कि भाई पूरा सिमेट्रिकल सिस्टम है। अगर ये नीचे जा रहा है तो इसके नीचे जाने की वजह से इन 1 और 2 सर्फेसेस पे कुछ नॉर्मल होगा, तो मतलब वो नॉर्मल दोनों इक्वली नॉर्मल लग रहा होगा। N1 इसको N2 मैंने आपको बता ही दिया। तो कुछ N1 का कुछ कंपोनेंट होगा और ऐसी N2 का कुछ कंपोनेंट होगा जिसकी वजह से वो ऐसे स्लाइड कर रहे होंगे, स्लाइडिंग करने की टेंडेंसी होगी। क्योंकि N1 और N2 इक्वल है और क्योंकि थीटा इक्वल है तो वो कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, तो मतलब सेम कंपोनेंट की वजह से स्लाइडिंग की टेंडेंसी है। तो मतलब दोनों पे सेम फोर्स लग रही होगी जिसकी वजह से वो स्लाइड करना चाह रहा होगा ये सिस्टम। तो अब मैं जो स्लाइडिंग को रोक रहा हूँ F1 और F2 लगा के, तो दोनों साइड सेम ही तो लगाऊंगा फोर्स, जब भी तो वो रुकेगी। अगर मैंने एक साइड ज़्यादा लगा दी तो फिर वो लाइक इक्वल नहीं होगी, क्योंकि दोनों की सेम टेंडेंसी है स्लाइड करने की, तो दोनों के रोकने की जो मेहनत करूँगा वो भी तो सेम करूँगा। तो वो बात है। तो यहाँ पे F1 और F2 इक्वल होंगे, ये आप सिमेट्री से भी देख सकते हो और मतलब मैथ से भी आप देख सकते हो। तो ये रिजल्ट आ गया N1 इक्वल टू N2, और एक ये रिजल्ट आ गया कि N1 cos थीटा प्लस N2 cos थीटा इक्वल टू mg। तो मतलब ये mg मतलब समझ रहे हो, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी कि 2 टाइम्स ऑफ N1 और N2 इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ N1 cos थीटा इक्वल टू mg। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई, mg/2 cos थीटा, हाफ mg और बाय cos थीटा, ये N1 की वैल्यू आ गई। और सिमिलर ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है N2 के भी इक्वल है, क्योंकि N1 और N2 इक्वल है। यहाँ से ये समझ में आता है। अब अगर हम इनमें से ये FVD बनाते हैं, और मतलब आप सिमेट्री से ये भी देख सकते हो 3 के जो 3 वाली सरफेस है, जो 4 वाली सरफेस है, तो इस पर कुछ N3 लग रहा होगा, इस पर कुछ N4 लग रहा होगा, वो भी इक्वल ही होंगे, N3 N4 के इक्वल होगा, क्योंकि सिमेट्री है अगेन। ठीक है ना। तो मतलब जो भी राइट में मैथ चल रही होगी वो लेफ्ट में भी मैथ चल रही होगी, क्योंकि सेम बात है। सॉरी, राइट में मैथ जो चली होगी वो लेफ्ट में भी चली होगी, क्योंकि सेम बात है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, ये आपने एक्सेस ले ली, कॉन्वीनियंट एक्सेस, रिजॉल्व करोगे तो नीचे की साइड कितना आएगा, N1 का कॉस थीटा नीचे की साइड आएगा और N1 का साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड आएगा। इस N1 को रिजॉल्व कर लिया, थीटा ये वाला एंगल है तो रिजॉल्व हो जाएगा। तो बस अब तो आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। तो ऊपर नीचे रिजॉल्व करोगे तो N3 की वैल्यू आएगी आपकी N1 का कॉस थीटा, आपको N1 की वैल्यू पता ही है यहाँ से mg/2 cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कट गया तो mg/2 आ गई बेसिकली N3 की वैल्यू यहाँ से। ओके, और इधर बात करते हैं तो F1 किसके इक्वल होगा, N1 साइन थीटा के इक्वल होगा। तो F1 किसके इक्वल होगा, mg tan थीटा/2 के इक्वल होगा, mg/2 tan थीटा। ठीक है ना, कैसे जल्दी से कर दिया मैंने, आप निकाल लेना। F1 किसके इक्वल होगा, N1 साइन थीटा के। N1 की वैल्यू आपको पता है mg/2 cos थीटा है, तो साइन थीटा cos थीटा tan थीटा हो गया, और mg/2 तो है ही, तो mg/2 तो mg/2 tan थीटा। और फिर मैंने आपको बोला अगर आप मैथ से करना चाहो मैथ से, वरना सिमेट्री से भी F1 = F2 ही आएगा और N3 = N4 ही आएगा। क्यों, क्योंकि N1 और N2 इक्वल है। सेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये FVD बन रहा है ना, और ये वाला एंगल थीटा होगा वर्टिकल के साथ वाला, तो नीचे की साइड आएगा N2 का cos थीटा और इधर की साइड आएगा N2 का साइन थीटा। तो ऊपर की साइड N4 है, नीचे की साइड क्या है, कैपिटल MG और N2। सॉरी, यहाँ पे मैंने कैपिटल MG मिस कर दिया, इधर वाले में N3 किसके इक्वल था, N1 cos थीटा नीचे की साइड और प्लस MG भी था नीचे की साइड, मैंने MG नहीं लिखा था तो MG और लिख लो, प्लस MG तो प्लस MG। तो ऐसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी देखोगे N4 किसके इक्वल है, N2 cos थीटा प्लस MG, और N2 और N1 इक्वल है, तो सेम ही बन गया ना। N2 cos थीटा प्लस MG है वहाँ पे, तो N2 N1 इक्वल है, तो N3 = N4 ही बन गया, N3 = N4 ही बन गया। ओके, N3 = N4 ही बन गया। और सिमिलरली इधर देखोगे तो F2 यहाँ पे किसके इक्वल है, N2 साइन थीटा के इक्वल है, और N2 किसके इक्वल था, N1 के इक्वल है, मतलब N1 साइन थीटा। तो यहाँ पे मेरा क्या रहा था, यहाँ पे मेरा था F1 मेरा N1 साइन थीटा के इक्वल है, और यहाँ पे मेरा आएगा F2 मेरा N2 साइन थीटा के इक्वल है, जो कि N1 साइन थीटा है, तो मतलब F2 और F1 भी इक्वल है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेसिकली, आपका सब कुछ निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन में मेन क्या मतलब FVD से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात थी कि आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे सिमेट्री होगी तो आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर सकते हो। कि सबसे पहला पॉइंट आएगा सीधा सीधा कि F1 = F2 होंगे, जो ये वाली सरफेस होगी और जो ये वाली सरफेस होगी, इन्हें मैं 1 और 1 वाली सरफेस ही कह सकता हूँ, और जो ग्राउंड वाली सरफेसेज होंगी, ये इन्हें मैं 2 और 2 ही कह सकता हूँ। मतलब मुझे सिर्फ 2 ही नंबर देने पड़ेंगे, और फिर ये वाला ब्लॉक तो है ही, ये वाला ब्लॉक तो है ही। फिर ये हमारा अगर क्वेश्चन था।
तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि सिमेट्री है तो ये दोनों सर्फेसिस को मैं 1 ही कह सकता हूँ, नीचे वाली दोनों सर्फेसिस को मैं 2 ही कह सकता हूँ, और इन दोनों फोर्सेज जो ये लगेंगी ना रोकने के लिए मैं कह सकता हूँ ये F1 = F2 ही होंगी। सिंपल, क्योंकि सिमेट्री क्यों है, क्योंकि ये दोनों मास m है, दोनों थीटा भी एंगल थीटा है। सो बाकी तो लाइक आपको ये हो ही गया, ये नीचे वाला आपने सॉल्व, बीच वाले का एफ वीडियो बना के सॉल्व कर लिया, और राइट और लेफ्ट का सॉल्व कर लिया। अगर एक से सॉल्व कर लिया तो दूसरे वाले का सेम ही आंसर आने वाला है। तो आप सिमेट्री से आपने देख लिया, मैथ से भी देख लिया। तो ये बेसिकली हमारा आज का लास्ट तरीके से एक क्वेश्चन था। अभी मैं आपको एक और होमवर्क क्वेश्चन और देता हूँ, एक होमवर्क क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको। क्या होमवर्क क्वेश्चन है? होमवर्क क्वेश्चन है ये कि ये एक प्ले स्लाइड क्या है, ये थीटा स्लोप है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ये वाला ब्लॉक रखा हुआ है, ये कैपिटल M मास का ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ये स्मॉल m मास का ब्लॉक है। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कि इस स्मॉल m वाला मास कुछ इस कैपिटल M पे नीचे की साइड, मतलब इस स्मॉल m वाले का मास है ना कुछ mg, तो वो इसलिए नीचे की साइड स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी स्मॉल m वाले ब्लॉक की। ठीक है, और फिर क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में है तो इस कैपिटल M वाले ब्लॉक पे मास पे एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी नीचे की साइड। ऑफ कोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे भी एक ऊपर की साइड नॉर्मल फोर्स होगी, लेकिन इस कैपिटल M वाले मास की बात करता हूँ, इस पर एक नीचे की साइड नॉर्मल फोर्स होगी। उस नॉर्मल फोर्स का कुछ कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, कुछ कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो तो जो ये सरफेस और इन दोनों सरफेस का कांटेक्ट होगा उसका जो एक नॉर्मल होगा वो बैलेंस आउट कर जाएंगे, और जो इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट होगा उसकी वजह से इस कैपिटल M की नीचे स्लाइडिंग करने की टेंडेंसी होगी। ओके, यहाँ तक समझ में आना चाहिए सबको। तो अब इस कैपिटल M की नीचे स्लाइड करने की टेंडेंसी है, और इस स्मॉल m की नीचे ऐसे स्लाइड करने की टेंडेंसी है हॉरिजॉन्टली डाउन। ओके, अब तो इसे रोकना है तो मैं इस पर दो टाइप से फोर्स लगा सकता हूँ। तो एक बार मैंने इस पर ऐसे फोर्स लगाई, फर्स्ट केस है कि मैंने F ऐसे लगाई, और सेकंड केस है, दो क्वेश्चन है मतलब इसमें कि F में ऐसे लगा रहा हूँ। तो मुझे दोनों केसेस में F की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट केस में मैं F हॉरिजॉन्टली लगा रहा हूँ तो स्लाइडिंग रुक जाएगी ऑफ कोर्स, और ऐसे सेकंड केस में मैं F ऐसे लगा रहा हूँ स्लोप के अलॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल के, तो स्लाइडिंग रुकेगी अगेन, और सब कुछ स्लिपरी है, मतलब नो फ्रिक्शन है, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन नहीं है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सरफेस है हमारी, ये फिक्स सरफेस है, और ये स्लोप था, तो इस स्लोप पे दो ब्लॉक रखे हुए। तो अगेन आपको एफ वीडियो बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैपिटल F की वैल्यू निकालनी है। या फिर फर्स्ट केस, चलो मैं होमवर्क मैंने देने के लिए फर्स्ट केस में सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर इस स्मॉल m की बात करते हैं, इस स्मॉल m की बात करते हैं, इसका एफ वीडियो आपको बना के दिखा देता हूँ कि इस पर एक mg फोर्स ऐसे लगेगी। कॉन्टैक्ट सर्फेस को नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। इस वाली कॉन्टैक्ट सर्फेस को 1 नंबर दे देता हूँ, इस वाली कॉन्टैक्ट सर्फेस को 2 नंबर दे देता हूँ। गुड, तो इस पर 1 पे एक ऊपर की साइड N1 फोर्स लगेगी, और कोई फोर्स लग रही है इस स्मॉल m वाले ब्लॉक पे? नहीं लग रही। ओके, और इस वाले ब्लॉक की बात करता हूँ, इस वाले ब्लॉक की बात करता हूँ, कैपिटल M वाले ब्लॉक की बात करता हूँ। तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स N1 नीचे की साइड लगेगी जो कि इसकी अपोजिट एंड ठीक है इक्वल होगी, और फिर इस वाली सरफेस पे 2 वाली सरफेस है तो वही एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रही होगी, और ये वाला एंगल थीटा होगा। ऑफ कोर्स वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाता है। अगर ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो कि नॉर्मल वाली लाइन है वो थीटा वर्टिकल के साथ बना रही है। ओके, और इसमें इस वाले केस में एक F फोर्स में ऐसे लगा रहा हूँ, और इस पर एक और फोर्स क्या होगी, वो mg फोर्स नीचे की साइड होगी। और कोई फोर्स बची इस पर? नहीं बची। ओके, तो अगर इसे इक्विलिब्रियम में करूँगा तो मेरा N1 की वैल्यू आ जाएगी mg के इक्वली, लेफ्ट और राइट में कोई फोर्स है नहीं, और N1 मेरा mg के इक्वल आ गया। यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे एक्सिस कौन सी लूँगा मैं? ये वाली एक्सिस लूँगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाली। तो ये N2 के कंपोनेंट करूँगा तो ऊपर की साइड कितना आ गया N2 का कंपोनेंट? थीटा, ये वाला एंगल है तो N2 का कॉस थीटा आ गया, और इधर की साइड कितना आ गया? N2 का साइन थीटा आ गया। ये मैंने इसे कंपोनेंट्स में जोड़ लिया। तो अगर ऊपर वाला इसको नीचे वाला करूँगा तो ऊपर है N2 का कॉस थीटा, और वो नीचे किसके इक्वल है? N1 प्लस कैपिटल mg के इक्वल है। ये वाली इक्वेशन बन गई। आप इसको से डाउन करने पे इक्विलिब्रियम में है क्योंकि सब कुछ। और अगर लेफ्ट इसको से राइट करूँगा तो F की वैल्यू कितनी आएगी? F इधर की साइड है और N2 साइन थीटा इधर की साइड है, N2 साइन थीटा। तो ये मेरा लेफ्ट इसको से राइट करने पे आ गया। मेरे पास N1 की वैल्यू थी, यहाँ से N1 की वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, N1 की वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास N2 की वैल्यू आ जाएगी, और N2 की वैल्यू मैं अगेन इसमें पुट करूँगा तो F की वैल्यू आ जाएगी। ये आप सॉल्व कर लोगे।
तो ये मेरा पहला पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया, जहाँ पे मैं एफ फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगा रहा हूँ। जो वर्टिकल वाला पार्ट है, या फिर सॉरी वर्टिकल कह रहा हूँ, जो अलॉन्ग दी स्लॉप वाला एफ है, सेकंड पार्ट है, ये आपका काम है होमवर्क में करना, एफवीडी बनाना, सॉल्व करना। ओके, सो इन जो ये आज के मैंने क्वेश्चंस करवाए, इनमें मतलब इंपॉर्टेंट क्या था कि नॉर्मल फोर्सेस अलग अलग सर्फेसिस पे होती हैं, मतलब काफ़ी सारी कॉन्टैक्ट सर्फेसेस होती हैं, वहाँ पे नॉर्मल फोर्सेस अलग अलग लग रही होती हैं, तो उनकी डायरेक्शन देखना, क्यों लग रही हैं, किस पे लग रही हैं, वो सब कुछ बताना। बेसिकली नॉर्मल फोर्स में ही बच्चे गलती करते हैं, तो ट्रिकी क्वेश्चन जो एफवीडी में होते हैं वो नॉर्मल फोर्स सबसे ज़्यादा ट्रिकी फोर्स होती है एफवीडी बनाने में। फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट फोर्स होती है बजट को देख के काम करने में। वेट वाली फोर्स तो लाइक बिल्कुल ही सीधी सादी बुद्धू टाइप फोर्स होती है कि बस एम जी लगती रहती है, कुछ करना ही नहीं उसमें तो। और टेंशन वाली फोर्स भी अभी तक जो हमने देखी है वो सिंपल ही देखी है, अभी तक उसकी आई क्यू कुछ बढ़ी नहीं। बाकी हम जब फोर्स इसको एम ए वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, न्यूटन्स मोशन वाले क्वेश्चन करेंगे, तब हम वहाँ पे कुछ देखते हैं कि क्या होगा। वहाँ पे टेंशन वेंशन के थोड़े बहुत अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ तक एटलीस्ट सब कुछ सिंपल था। सिर्फ एक नॉर्मल वाली फोर्स में होती है, मतलब सारी जितनी भी होती हैं प्रॉब्लम्स बच्चों को, तो नॉर्मल वाली फोर्स आपको यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। चलो बाय।